कश्मीरी पंडितों पर मैंने कल आपकी बात की थी। आज इस वीडियो में बातचीत करूंगा कश्मीरी पंडितों को लेकर के क्या कांग्रेस ने किया और बीजेपी ने क्या किया, दोनों की क्या नीतियां रही और अब वो कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कर रहे हैं, इस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो कश्मीरी फाइल्स के लिए मैं अब डिस्क्रिप्शन में लिंक देने जा रहा हूं। आप बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो आपको लग सकती है, आप लास्ट के 3 मिनट जरूर देखिएगा जहां पर आप मेरा वर्डिक्ट देख सकते हैं। जरूरी है उसको देखना और समझने की कोशिश करते हैं कि आज के समय में कश्मीरी पंडितों की भी मांगे हैं, तो वो क्या मांगे हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। INI न्यूज इंडिया। देखो ये बात बिल्कुल साफ है कि सरकारों की तरफ से लगातार कमियां गलतियां होती आई हैं। 1990 के दशक से सरकारों की तरफ से लगातार इतनी गलतियां हो रही हैं, बस पूछो मत। 1990 के दशक में कश्मीर में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाया, तो उसे गलत तरीके से लिया गया और पलायन करने के लिए आपको प्रोत्साहित भी किया गया। विस्थापन के बाद कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाने के लिए किसी भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कुछ कदमों की बात मैं आगे करूंगा, लेकिन ठोस कदम किसी ने नहीं उठाया। 30 सालों के दौरान जिस तरह से कट्टर बयानबाजी दोनों तरफ से शुरू हुई है, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों की वापसी और ज्यादा मुश्किल हो गई है। उस वक्त जितनी भी हत्याएं हो रही थी, चाहे वो कश्मीरी पंडितों की हुई हो या फिर मुसलमानों की, लेकिन इसके बावजूद आज तक कहीं भी एक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकी है। अगर कश्मीरी पंडितों को बसाना है तो इसके लिए समुदायों को साथ लाना होगा। उनके बीच जो कड़वाहट है, जो नफरतें हैं, उनको दूर करना होगा। लेकिन कड़वाहट तो बढ़ती जा रही है ना। कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए अब तक क्या हुआ, इस टाइमलाइन पे नजर डालते हैं। पुनर्वास और मदद पहुंचाने की पहली वृहद पुनर्वास योजना कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के 18 साल बाद कांग्रेस सरकार लेकर के आती है और इसके तहत कश्मीरी पंडितों के लिए बजट में 1618 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा हुआ था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पंडितों को राहत देने जैसी कई योजनाओं का ऐलान किया था, जिसके बाद से मोदी सरकार ने जोर शोर से इसको आगे बढ़ाया। 2015 की बात है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज देने का ऐलान किया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 80,068 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस बसाने के लिए कई सारी योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया। देखो, आर्थिक मदद क्या इन कश्मीरी पंडितों को या विस्थापित लोगों को दी गई थी? देखिए, 1990 में विस्थापना का शिकार हुए कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए केंद्र और जम्मू कश्मीर की सरकार ने अलग अलग समय पर राहत योजनाएं शुरू की थी, जिसके तहत शुरुआत में प्रत्येक विस्थापित परिवार को 500 रुपए मदद करने का ऐलान दिया गया था। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार सत्ता में वापस आती है और उन्होंने इस 500 को बढ़ाकर के फिलहाल प्रत्येक परिवारों को लगभग 13,000 रुपए की मदद दी जा रही है, यानी कि 3250 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से। इसके अलावा जिन राज्यों में कश्मीरी पंडित बसे हुए हैं, वहां भी राज्य सरकारें अपने अपने स्तरों से प्रवासियों के लिए आर्थिक मदद और आरक्षण से जुड़ी योजनाओं को चला रही है। अब कश्मीरी पंडितों का गृह पुनर्वास को लेकर के क्या योजनाएं रही कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से? देखिए, 2004 की बात है, जब कांग्रेस सरकार ने कश्मीर प्रवासियों के लिए जम्मू के 4 क्षेत्रों में पुरख, मूथी, नगरोटा और जगती में 2 कमरों की 5242 कॉलोनियों का निर्माण कराया, जिनमें लोगों को बसाया गया। इसके अलावा कश्मीर घाटी के बडगाम स्थित शेखपुरा में भी 200 फ्लैट्स का निर्माण कराया गया था, जिन्हें राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को अलॉट किया गया था। 2008 में प्रत्येक परिवारों को घर के निर्माण या फिर मरम्मत के लिए 7.5 लाख रुपए की मदद की वायदा किया जाता है। बताया जाता है कि कांग्रेस की तरफ से लाई गई ये योजना कुछ समय बाद ही बंद हो जाती है, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से 2015 में जारी हुए राहत पैकेज में इसे दोबारा से शुरू किया जाता है। नौकरियों के लिए क्या क्या किया गया? 2008 के राहत पैकेज में 3000 कश्मीरी पंडितों को पहले चरण में सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था। छात्रों को स्कॉलरशिप के अलावा कर्ज की दरों में भी छूट की बात कही गई थी। नवंबर 2015 तक महज 1963 पंडितों को ही राज्य सरकारों की नौकरी मिल पाई थी। लेकिन 2015 के पीएम राहत पैकेज के तहत इसके बाद कश्मीर घाटी में 6000 सरकारी पद निकाले गए, जिनमें 3800 कश्मीरी प्रवासियों को नौकरी दी गई। यह प्रवासी फिलहाल कश्मीर के श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, शोपियान, कुलगाम में काम कर रहे हैं। सरकार कहती है कि बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जो अभी भी पाइपलाइन में हैं। आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीरी प्रवासियों के हालात में क्या कुछ बदलाव हुआ है, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो आर्टिकल 370 हटाना वास्तविक मास्टर स्ट्रोक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा को छीन लिया था।
जिससे लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐलान किया गया था। सरकार ने इस कदम के साथ ही कश्मीरी पंडितों के घाटी में पुनर्वास की कोशिशों को तेज किया। लेकिन आर्टिकल 370 हट गया, उसके बाद क्या हुआ ये भी समझ लीजिए। कश्मीरी पंडितों को लेकर के 2015 में दूसरी वृहद योजना का ऐलान किया गया था। इसको लागू होने के बाद 2017 से 2022 के बीच में 5 साल के अंतराल में 610 कश्मीरी पंडितों को उनके कश्मीर स्थित घर लौटाए जा चुके हैं। अब कश्मीरी पंडितों का एक बड़ा तबका ये सभी घर 1980 और 90 के दौर में छोड़ करके भागने को मजबूर हुआ था। तो सरकार का दावा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से ही अब तक 1700 कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। राज्यसभा में दिए गए लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि कश्मीरी प्रवासी परिवारों को दोबारा इस केंद्र शासित प्रदेश में बसाने के काम में 2019 से तेजी लाई गई है और इस साल फरवरी तक पहले 1697 और फिर 1140 अतिरिक्त नौकरियां दी गई हैं। 2015 के बाद से अब तक 3800 से ज्यादा प्रवासी नौकरियों के लिए घाटी लौट चुके हैं। इसके अलावा 2021 में ही 2000 और प्रवासियों के लौटने की संभावनाएं जताई जा चुकी हैं और सरकारी तरफ से ये डाटा आपको दिए जा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए घाटी में सरकारी नौकरी के साथ रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके तहत फिलहाल कश्मीर में 920 करोड़ रुपए की लागत से 6000 ट्रांजिट घर बनाए जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में कश्मीरी पंडितों की संख्या बढ़ाने के साथ ही उन्हें रहने के लिए भी जगह दी जाएगी। जिस 19 जगह पर ये फ्लैट बनाए जा रहे हैं उनमें बांदीपोरा, बारामूला, बडगाम समेत कई जगह इसमें शामिल है। इसके अलावा अस्थायी व्यवस्था के तौर पर सरकार ने लौटे लोगों के लिए 1025 शेल्टर बना दिए हैं। क्या इन सभी चीजों से कश्मीरी पंडित या इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाती हैं? कश्मीर पंडितों ने हाल ही में बजट में पेश होने से पहले एक मांग रखी थी और कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश के सालाना बजट में 2.5% को प्रवासियों के पुनर्वास के लिए खर्च किया जाना चाहिए। यह उनकी मांग थी। इसके साथ ही कश्मीरी पंडितों ने यह भी मांग रखी थी कि सरकार जल्द से जल्द अधिवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लोगों के लिए जारी करे ताकि कश्मीरी पंडितों को घाटी में अपना हक मिले और वे कश्मीर की मुख्य धारा में लौटे। इसके अलावा परिवार में मिलने वाली राहत राशि को भी 13,000 से बढ़ा करके 25,000 करने तक की मांग उठाई गई है कश्मीरी पंडितों के द्वारा। तो ये मैंने आपको बताया है कांग्रेस सरकार ने तब क्या किया था और मोदी सरकार क्या कर रही है, लेकिन ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए जा रहे। मैं वीडियो की शुरुआत में ही बता चुका हूं कि ये सारी योजनाओं के बाद भी आपको सद्भाव समुदायों के बीच में बढ़ाना होगा ताकि आपका प्रयास सफल हो सके। अगर आप दो समुदायों के बीच में सद्भाव नहीं बनवा सकते हैं तो फिर आपकी जितनी भी मर्जी योजना ले आइए तो फिर समस्याएं रहेंगी। कुल मिला के ठोस वजह ठोस चीजें किसी भी सरकार द्वारा नहीं की गई हैं। मांगे हैं वो मैंने आपको बता दी। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।